हेलो एवरीवन। और नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पहले का वीडियो है तो मैंने सोचा चलिए आज आप नया साल है तो इस दिन वीडियो आ रहा है तो आप लोग को नए साल की शुभकामनाएं दे दी जाएं। और ये मॉर्निंग का टाइम है तो मैं सारे बिस्तर, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग क्या कैसी पड़ रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं सारे बिस्तर वगैरह उठा रही थी और बेड साफ़ कर रही थी। तो इस ब्रश से मैं बेड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत है, देर से उठना होता है, सारा काम लेट हो रहा है आजकल। तो बस यही सब मॉर्निंग वाले काम, और उठना तो पड़ता ही है वरना उठेंगे नहीं तो खाएंगे बनाएंगे क्या। तो बस वही सब है। और आप लोग नए साल कैसे मना रहे हैं तो बताइएगा। अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है किस तरह से क्या करना है, अचानक ही प्लान बन जाते हैं। तो बस मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है और इधर किचन में मैं आ चुकी हूँ। तो जब बेडशीट वगैरह साफ़ कर ली थी तो फिर मैंने सोचा चलो गर्म पानी पी लेती। तो मॉर्निंग में मैं गर्म पानी लेती हूँ क्योंकि गैस से थोड़ा वेट बढ़ रहा है तो मैंने सोचा चलो गर्म पानी थोड़ा पी लेती हूँ। तो बस वही गर्म पानी पिया। और ये जो मैंने निकाल के रखा है तो वो मैं चिड़िया वगैरह को चिड़िया लोगों को छत पे ढस देती हूँ। तो वो लोग आते हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, ये सब आ जाते पक्षी वगैरह तो खा लेते हैं आके। लेकिन आज ये देखिए मंकी बैठे हैं मेरी छत पे। तो देखिए वो तो चिड़िया चढ़ौटा तो बाद में आ पाए, वो पहले आ गए। तो मैंने कहा जिसके भाग में लिखा होता उसी को मिलता है खाने को, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो वही हुआ। और फिर मैं बस पानी पीने आ गई। और उधर बाद में देखा था मैंने, खूब सारे बेचारे कबूतर वगैरह बैठे थे, वो बेचारे देख रहे थे लेकिन वो बंदर जी हैं जो खाने नहीं दे रहे थे उनको। तो मैंने फिर बाद में और डाल दिया था जब बंदर चले गए थे। तो मैं सुबह सुबह पानी पी रही थी तो मैंने सोचा चलो मोबाइल दे लें। मोबाइल में व्हाट्सएप में देखा तो किसी ने भेजा था तो वही मैं सुन रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी सुनाऊँ। और फिर बस मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। तो और ये जो कारपेट है मैं इसको रोज़ डेली उठा देती हूँ। इस पर थोड़ी सी महीन सी रेशा वगैरह निकलते हैं तो वो रोज़ साफ़ कर लेती हूँ। और रोज़ क्या मतलब अगर मन नहीं हुआ तो भी नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर तो मेरी आदत पड़ी है कि मैं कर लेती हूँ। तो इसमें महीन जो रेशे वगैरह होते हैं सब निकल आते हैं। तो मैं इनको उठा कर रख दिया है और मैं इसको झाड़ू लगा ले रही हूँ। आजकल सर्दियाँ आए तो गंदा कम होता है, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा खुला घर है तो मेरा ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन गर्मियों में सर्दियों में थोड़ा कम होता है। तो मैंने झाड़ू वगैरह सब जगह लगा ली थी, बस पोछा लगाना था। तो ये पोछा लग रहा है। तो मैं मंदिर की जगह पहले लगा लेती हूँ फिर बाद में सब जगह लगाती हूँ। तो मैंने मंदिर में लगा लिया, फिर बेडरूम में लगा लिया, फिर उधर गैलरी में जाऊँगी, फिर किचन की गैलरी में जाऊँगी। तो और मैंने पंखा भी खोल दिया था क्योंकि आजकल सूखने में बहुत टाइम लेता है। तो मैंने पंखा खोल दिया था तो जल्दी सूख जाएगा। और फिर मैंने बेडरूम वाली इधर मैंने ये वाली गैलरी में लगा लिया, ड्राइंग रूम वाली गैलरी में। तो सारी गैलरी में पहले लगा लूँगी, फिर ड्राइंग रूम में आज थोड़ा सा बाद में झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि थोड़ा सा आगे आगे मार लिया था क्योंकि मुझे फैला पड़ा था। तो मुझे बाद में सोचती हूँ जल्दी है मेरे को तो मैं सोचती हूँ बाद में साफ़ करूँगी। तो ड्राइंग रूम मैं बाद में साफ़ करूँगी और उधर बेडरूम है, किचन की गैलरी है और ड्राइंग रूम वाली गैलरी वो सब साफ़ कर लिया। और फिर मैं नहा धो चुकी हूँ। तो मैं बस सुबह का मौसम होता है ना थोड़ा सा वैसा रहता है तो क्रीम वगैरह लगाना ज़रूरी हो जाता है, वरना मुझे तो कभी कभी ऐसा भूल भी जाती हूँ क्रीम वगैरह ऐसी रही, सीधे चाय पूजा और चाय में लग गई। तो लेकिन सर्दियाँ आए तो थोड़ा सा लगता है। तो मैं वही बिंदी वगैरह नहीं लगी थी तो मैं वही लगाने लगी थी। तो आज तो धूप निकली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी खिड़की बंद है और अभी आटा गूँथ के रखाई हूँ और बथुआ का पराठा बनाऊँगी आज। तो सर्दियों में ये अच्छा भी लगता है। तो देखिए सामने बन रही है छत, अच्छा बन रही है, हुई है सूर्य भगवान। चलिए छत पे दिखा। यहाँ तो धूप आ गई लेकिन यहाँ से समझ में नहीं आती है, धूप तो है। छत पे चलती हूँ। अभी थोड़ी देर बैठ भी आई हूँ, चाय नाश्ता वही धूप में बैठ कर किया था। सुबह तो बंदर थे लेकिन इस समय नहीं। तो देखा है बंदर हैं तो अभी तो नहीं जा सकती। तो थोड़ी देर बाद आपको ले जाऊँगी धूप में जब बैठूँगी। अभी तो बंदर हैं छत पे देखा। तो यहीं पे है, देखिए कितनी लग रही है, यहाँ पे लग रही है धूप कितनी ज़्यादा आ रही है। ये देखिए बढ़िया आ जाती है। चल रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना भी जल्दी है तो खाने में। और ये देखिए बथुआ मैंने उबाल लिया था। तो इस समय बथुआ आ रहा है तो मेरे यहाँ तो बथुआ रोज, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रायते में, पराठे में, रोटी में, पूड़ी में, किसी भी तरीके से बथुआ खाया ही जाता है। तो मैंने बथुए को आज निचोड़ लिया था। तो जब उबल गया था तो मैंने चल्ली में डाल दिया, उसको निचोड़ लिया। फिर मैंने उसमें हरी धनिया, 2 हरी मिर्च, हींग, जीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक ये सब डाल दिया था एक साथ ही में। तो इसको मैं पीस लूँगी।
तो सारी चीज़ें एक साथ डालकर मैं पीस लूँगी तो बाद में डालना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए बथुआ सारा अच्छी तरीके से पिस चुका है। तो ये थोड़ा गीला है तो उसको बाद में मैं कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालकर इसको थोड़ा भूंज लूँगी तो ये सूखा सूखा हो जाएगा, वरना पराठे वगैरह बनाएंगे तो फट जाएगा। क्योंकि अगर आटे में गूँथने वाला होता तो ना फटता, लेकिन अगर आप पराठे भर के बनाएंगे तो अगर गीला रहेगा तो फट जाएंगे। आप कितना भी ढीला आटा सानिए तो फटेंगे। और फिर मैंने आज बथुआ को साथ आलू भी थोड़ा मैश करने की भी सोची, तो मैंने 4 आलू रखे थे उबले हुए, तो मैंने उसको भी मैश कर दिया सिर्फ, क्योंकि बथुए में सब कुछ पड़ा था। अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर कुछ नमक मिर्च कम लगे तो डाल लीजिएगा। बस मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला था, उसी में अच्छी तरीके से कलहा लिया था। तो देखिए आलू और बथुए को अच्छी तरीके, और बहुत ही टेस्टी पराठे लगते हैं। पराठे बनाए या पूड़ी बनाए, लेकिन मैं तो आज पराठे ही बनाऊंगी इसके। तो ये अच्छी तरीके से कि पानी इसका पूरा सूख जाए। तो इस तरह से मैं इसको, देखिए इस तरह से सूख गया कि पराठे भरने में फटे नहीं। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी जब तक और काम। ये देखिए धूप निकली है आज, तो मैंने सोचा चलिए बंदर तो छत पे बहुत हैं, तो मैं ये अदरक सूख चुकी थी, कल से सूख रही है, तो आज मैं अदरक का थोड़ा अचार रखने जा रही हूँ। क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा होता है ना, सर्दियों में जो चीज़ अच्छी लगती है तो बनानी चाहिए। 1-2 बार टोक चुके हैं, मैंने पहले रख चुकी हूँ 1-2 बार, लेकिन इधर नहीं रखा तो टोकते हैं कि अचार नहीं है, अचार नहीं है। तो वही मैं ले आई थी, तो लेकिन ड्राइंग रूम में धूप आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ड्राइंग रूम में धूप में बैठ के काट लिया जाए। तो मैं अदरक मिर्च और ले आई थी यहीं पे, तो धूप में बैठे बैठे कट जाएगा। धीरे धीरे कट गया। और ये जो छिक्कल निकलते हैं तो मैं इसको चाय में डालने के लिए यूज कर लूँगी। फिर मैंने एक प्लास्टिक का या कांच का बाउल ले लीजिए, उसमें अपना आराम से 5-6 दिन आराम से अदरक चल जाती है। तो मैंने इसमें 2 नींबू डाल दिए उसी के हिसाब से, अदरक के हिसाब से, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दूँगी। और हरी मिर्च के 3-4 पीस कर लिए थे, उस पर डाल दिए। छोटे करना चाहें छोटे कर लीजिए, लंबे करना चाहे 1 के 2 कर लीजिए, और 1 के 4 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। जिस तरह से मैं मतलब खाने हो, मैंने तो 1 के 4 ही करे थे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हरी मिर्च का कर लिया और नींबू और नमक डाल दिया। अदरक तैयार हो गया अचार। और ये देखिए बथुआ भी ठंडा हो गया। बथुआ आलू का जो पेस्ट बनाया था वो ठंडा हो चुका है। और इधर आटा भी गूँथ लिया था। तो जब तक करते 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 खाने का टाइम आ ही जाता है। तो हम औरतों के साथ तो यही है कि लगे रहो, फिर भी कोई पूछने वाला नहीं है कि पूरे दिन काम करती हो, ताकि भी होगी कि नहीं। वो तो कहेंगे कि घर में रहती हो, क्या काम है, कुछ भी नहीं काम है। तो बस, तो औरतों का दर्द औरत ही समझ सकती है। तो ये देखिए मैंने आटे को लोई बना लिए, और इसको जो मैंने बथुआ आलू का बनाया था, बहुत अच्छा लगता है पराठे इसके बनाइए। सब्जी आलू मटर टमाटर के बना लीजिए, या कुछ भी छोले वगैरह भी बन सकते, खा सकते हैं, लेकिन मटर आलू टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती। तो बस मैंने बना लिए, और इधर मैंने बथुआ भर दिया है। तो देखिए फटेगा नहीं पराठा, मैंने जिस तरह से बनाया ये ऊपर ऊपर। तो ये देखिए, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरीके से सुखा लिया था, तो ये देखिए बिल्कुल नहीं फटेगा। और थोड़ा बहुत तो किनारे से निकल ही जाता है, लेकिन पराठे फटे नहीं थे। ये देखिए, और मुझे बहुत जल्दी थी, तो मैं 1-2 पराठे सेक कर दे भी आई थी। क्योंकि खाने वाले जब आ जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल सब्र नहीं होता कि बस बना के दो। तो मैंने 1-2 दिए थे। तो मैं ये लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, 2-3 पराठे बना चुकी थी। तो ये देखिए पराठा बन रहा है। ये कितने गुलाबी गुलाबी सीख रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे खाने में। बथुआ के अगर जिसे ना पसंद हो तो आप आलू वगैरह मिला दीजिए, तो बथुए के पराठे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तो ये देखिए, और भुंजा हुआ बथुआ आलू था, तो बहुत ही टेस्टी सुंदर सुंदर पराठा लग रहा था। तो ये देखिए कितनी अच्छी धूप आ रही है, और वो छत सामने बन रही है। तो धूप में बैठी हूँ, और अंशु बहुत जिद कर रहा है कि रवा के लड्डू बना दो, रवा के लड्डू बना दो। तो रवा के लड्डू अभी थोड़ी देर बनाऊँगी। खाना पीना सब हो गया, सब किचन भी साफ़ करके डाला हूँ, थोड़ी देर टीवी देख रही हूँ। और ये देखिए धूप आ रही तो चेहरा भी साफ नहीं समझ में आ रहा। तो ये गजक, चलिए आप, मैं भी खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए अच्छी धूप लग रही है, चलिए आप लोग भी खा लीजिए। और इधर मैं लड्डू बनाने के लिए आ गई थी। शाम हो चली थी, लेट भी चुकी थी। बना के खा के किचन भी सब कर लिया था बस। तो मैंने रवा ले लिया था, तो रवा अंदाजे से ले लिया था मैंने। तो करीब 4 कटोरी के करीब था ये रवा। तो मैंने 4 कटोरी रवा चाल लिया था। मुझे अंदाज़ा था, तो मैं नाप नहीं रही थी, लेकिन मैंने ये 4 कटोरी के करीब ही ले लिया था। तो रवा ले लिया, और इधर कढ़ाई चढ़ा दी। तो इधर ड्राई फ्रूट भी निकाल लिए थे। तो ड्राई फ्रूट में निकाले थे काजू, बादाम और पिस्ता, जो घर में हो वो यूज कर लीजिए। मेरे पास थे तीनों, तो मैंने तीनों निकाल लिए हैं, काजू बादाम पिस्ता।
और इधर गोंद भी मंगा लिया था। गोंद नहीं था, लड्डू में, रवा के लड्डू में गोंद बहुत ज़्यादा है टेस्टी लगता है। तो गोंद, और इन लोगों को गोंद के पड़े लड्डू अच्छे लगते हैं, तो मैंने गोंद मंगा लिया था, आज ही मंगाया था। अंशु से बोल दिया था गोंद लिया, गोंद नहीं है बेटा, वो बहुत जिद कर रहा था रवा के लड्डू के लिए। तो मैंने उसी कढ़ाई में पहले गोंद भून लिया, तो रोस्ट कर लिया, भूंजा नहीं है अभी, मतलब रोस्ट कर लिया है। तो इससे अच्छी तरीके से भुन जाता है। जब आप घी में भूंजेंगे तो आपको ये जो दांतों में करता है ना, कभी कभी गोंद होता है कि दांतों में लगता है, तो वो नहीं लगेगा। इस तरह से मैंने पूरे गोंद को रोस्ट कर लिया। और गरम भारी कढ़ाई मेरी है, और गरम जब कढ़ाई हो गई थी तो मैंने इसको देखी रोस्ट हो गया, तो बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। और फिर इसी में मैं देसी घी डाल दूँगी, 1 चम्मच के करीब, बड़ी चम्मच है, तो मैंने देसी घी डाल दिया है। तो पहले मैं गोंद को ही भून लूँगी, क्योंकि फिर कढ़ाई फिर दूसरी करो तो फिर वही चीज़ रहती। तो मैंने फिर उसको थोड़े थोड़े जो गोंद मैंने भूंजा था, फिर थोड़े थोड़े गोंद करके मैंने उसी देसी घी में देके निकाले। और कितनी जल्दी फूल रहे हैं, तो ये दांत में लगेंगे भी नहीं, चपकेंगे भी नहीं। तो इस तरह से मैंने भून लिया है। तो गोंद को ये देखिए, सारे गोंद मैं निकाल लूँगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके भूंजिएगा। जब आप रोस्ट करिए तो एक साथ डाल दीजिए, लेकिन जब आप देसी घी में भूंजिए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके निकालिए, क्योंकि फूलते हैं तो ये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको निकालिए। फिर मैंने लास्ट में इसको डाल दिया। तो 1 चम्मच घी लिया था, कोई ज़्यादा घी भी नहीं लगता। फिर मैंने 1 चम्मच और घी डाल दिया, क्योंकि उसी घी में डाल दिया। मुझे अब गाजर जो मैंने रवा जो मैंने चाल कर रखी थी, देखिए 1 2 मैं ये और 3 कटोरी, 4 कटोरी, सॉरी मैंने 3 कटोरी बोला था, ये 4 कटोरी रवा है। मैंने जब वीडियो में देखा तो मुझे याद था 3 की, लेकिन ये 4 कटोरी, 4 से थोड़ी कम है, लेकिन ये 4 कटोरी रवा है। तो इस तरह से ये देखिए, ये 4 कटोरी रवा है। और ये मैंने गोंद जो भूंज के निकाल लिया था, अब इसको मैसर से मैं मैश कर लूँगी। मैंने अभी गाजर का हलवा भी बनाया था, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इसी तरीके से गोंद को मैश करके रखा था, तो मेरे पास गोंद खत्म हो, अगर ज़्यादा होता तो मैं भूंज के और मैश करके रख भी लेती हूँ, क्योंकि फिर तुरंत काम ये रहता है ना कि तभी मैं ज़्यादातर, अगर गोंद था नहीं, अगर उस दिन भी होता तो मैं थोड़ा रख लेती, क्योंकि मुझे मालूम था लड्डू वगैरह बनाने पड़ेंगे, थे नहीं। तो आज भी मैंने उतना ही भूंजा जितना यूज हो, तो आप मैं भूंज कर रख लूँगी वैसे। तो ये देखिए, रवा मैं उसी मीडियम आँच में मैं उस रवे को पला लूँगी। तो ये बारीक कढ़ाई है मेरी तरी की, तो ये लगता भी नहीं है इसमें बनाने में जो भी मतलब रवा के लड्डू या गाजर आजर, बहुत अच्छी कढ़ाई है मेरी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी कढ़ाई है। तो मैं इसमें जब ये रवा पूरा भुन चुका है तो मैं इसको परात में मैंने निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा रवा है और ये ऐसी परात में निकाला है कि फैलेगा भी नहीं। थाली में अगर निकालेंगे, थाली की कोर जो होती है वो कम होती है, तो इसलिए फैलेगा। इस तरह से निकाला है तो इसमें फैलेगा भी नहीं। तो जब रवा भुन चुका है तो मैंने फिर इसमें एक जग, ये जो जग है मेरा, उसमें पानी डाल दिया है और मैंने चीनी डाल दी है। तो ये देखिए 2 कटोरी करीब मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो 4 कटोरी से थोड़ा कम रवा था तो मैंने 2 कटोरी चीनी डाली है और 1 जग पानी डाला। 1 जग का मतलब 2 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 2 कटोरी चीनी। और ये जब रवा मैंने निकाले थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें खोया मिला दिया। तो खोया जब ये था तो मैंने इसमें 1 कटोरी खोया मिलाया था। 1 कटोरी समझ लीजिए कि जितनी बड़ी जो चीनी की कटोरी दिखाई उसी में 1 कटोरी खोया था, तो मैंने 1 कटोरी भर के खोया डाल दिया इसमें। और ये देखिए, जब हल्का थोड़ा रवा थोड़ा ठंडा हो गया था तो इस तरह से बाइंडिंग होने लगे। देखिए मैं इस तरह से दिखा रही थी तो ये बाइंडिंग होने लगी, तो खोवा और रवा बढ़िया से मैश हो चुके हैं। तो मैंने इस तरह से बढ़िया तरीके से मैश कर लिया और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको रख कर भी, और फिर मैंने जो गोंद मैश किया था वो डाल दिया, तो उसको भी मैं अच्छी तरीके से फिर मैश कर लूँगी सब चीज़ों को। और जो ड्राई फ्रूट काटे थे तो मैं थोड़े थोड़े अभी इस समय डालूंगी। तो बादाम डाल दिए, पिस्ता डाल दिया और काजू डाल दिया, तो तीनों थोड़े थोड़े बचा लिए मैंने। और फिर मैं इसको भी इसी में मिला लूँगी, तो अच्छे से लड्डू का क्रंची क्रंची से स्वाद आएगा। जब आप लड्डू खाएंगे तो मेवा बाजार में मिलते हैं ना, मेवा पड़े लड्डू, उसी तरीके के बहुत अच्छे रवे के लड्डू मिलते हैं। घर में बनाइए तो बहुत अच्छे और बिल्कुल बाजार की तरीके ही बने थे। तो ये देखिए चाशनी उधर हो रही थी, इधर चाय का भी ऑर्डर आ गया। सर्दी है तो चाय का ऑर्डर आ ही जाता है 1-2 बार। तो वही मैं चाय बना रही थी और अपने लिए भी, जब बचती है तो मैं भी पी लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती, सिर्फ 2 ही बार चाय पीती हूँ, लेकिन सर्दियाँ आए तो 3 बार 4 बार भी हो जाती है। तो ये देखिए मैंने, और ये चाशनी मैं दिखा रही थी इसलिए कि अगर आपको लगे कि चाशनी ज़्यादा है या, तो आप इसको कटोरी में निकाल लीजिए, तो आपको ये एहसास मतलब कभी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको कम लगे तो बाद में डाल दीजिए। मैंने तो चाशनी के लड्डू के हिसाब से, रवे के हिसाब से ही चाशनी ली थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, अगर आपको लगे कभी चाशनी ज़्यादा है तो इस तरह से कटोरी वगैरह निकाल लीजिए। और ये देखिए मेरी चाशनी पूरे परफेक्ट थी उतनी, और फिर मैं उसी को चाशनी को जो कटोरी में थी मैं उसी में डाले दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि रवा है तो सोप करेगी चाशनी को।
तो ये देखिए मैंने जितनी भी पूरी कटोरी निकाली थी मैंने पूरी कटोरी उसी में डाल दी और फिर मैंने इसको ठंडा होने और फिर अंशु की जिद पे बन रहे थे लड्डू, तो अंशु का बहुत मन था तो मैंने सोचा पहले भगवान का निकाल देती हूँ नहीं तो वो मांगने लगेगा। तो मैंने इसी गरम गरम में 2 लड्डू भगवान जी के लिए पहले बना दिए तो उनके भोग के लिए, और फिर ये जो मेवा थी जो मैंने ड्राई फ्रूट बचा के रखी थी वो मैं इस समय डाल दूँगी। तो ये सारी ड्राई फ्रूट मैंने जितनी भी कट करी थी डाल दी। ड्राई फ्रूट का अपना है, अपने हिसाब से डालिए, कितना कम ज़्यादा वो तो अपने हिसाब से। और फिर मैंने 1 बड़ी चम्मच देसी घी, क्योंकि मैंने 2 चम्मच बड़ी देसी घी शुरुआत में डाला था, 1 बड़ी चम्मच देसी घी बाद में डाला है। तो ये देखिए इसको भी मैश करके रख लूँगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मैं देख रही थी बाइंडिंग बन रही है और इधर बाइंडिंग अच्छी तरीके से बनने लगी, और लेकिन मैं लड्डू पहले भगवान जी के लिए 2 बना के रखे दे रही हूँ। तो ये देखिए अभी गर्म है। तो ये देखिए थोड़ी देर, और इसको रवे को थोड़ा सा चाशनी में फूलने के लिए आधे घंटे का टाइम रेस्ट तो देना ही चाहिए। तो मैं उसको इसीलिए निकाल रही थी भगवान जी के लिए कि भगवान जी को जूठा ना हो जाए, कहीं अंशु ना खा ले। तो मैं भगवान जी के दीपक भी जलाना था, मुझे शाम हो गई थी और मुझे भोग भी लगाना था, तो मैं वही कर रही थी। भगवान जी का दीपक भी जला दिया और भोग भी लगा दिया। तो जब कोई चीज़ बने तो पहले मेरे भगवान जी ही खाएँ। तो फाइनली रवा का लड्डू बन गया। 2 दिन से अंशु जिद कर रहा था कि मम्मी रवा के लड्डू बना दो, रवा के लड्डू बना दो, तो आज मैंने बना ही लिया और बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने भगवान का भी भोग लगा दिया और दीपक भी जला दिया है क्योंकि शाम हो गई थी। तो बर्तन देखिए, अभी लड्डू में ये है कि रवा थोड़ा पानी सोख करता है तो चाशनी सोख कर लेगा, तब मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। तो कम से कम आधा घंटा इसको, अभी तो 10-15 मिनट हो गया, तो 10-15 मिनट तो बर्तन जब तक हो गए तो बर्तन साफ़ कर लूँगी क्योंकि चाय नाश्ता के बर्तन भी हो गए हैं। बस इसलिए लगा दिया कि अंशु का मन मानेगा तो है नहीं, वो तो गरम गरम ऐसे ही ले जाएगा, तो ले भी गया है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले भगवान का ही गरम गरम में लड्डू बना दिया, निकाल दिया है और अंशु भी ले गए। ये देखिए बर्तन चाय नाश्ते के हो गए हैं। तो और ये बकेट भी मेरी खाली कर दी है अभी हमने, इसमें फिर आ जाएंगे बर्तन। तो बर्तन का तो ये है कि वरदान है मेरे। और इधर बस देखिए बर्तन ज़्यादा हो, जब ये आप बनाएंगे तो थोड़े बहुत बर्तन, और फिर सर्दियाँ आए तो चिकने चिकने से बर्तन है, तो मैंने पानी को गर्म कर लिया था और उसी में सर्फ डाल लिया था, तो इससे बर्तन भी साफ़ होंगे, जल्दी साफ बर्तन भी बन जाएंगे। तो मैं वही कर रही थी। तो सारे बर्तन को मैंने गर्म पानी में जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। और चिकने बर्तन थे क्योंकि घी के बर्तन थे, गोंद आप करेंगी तो उसमें भी घी, तो वो सब चीज़ें मैंने लड्डू बनाए थे उसमें भी घी था, तो सब मैंने बर्तन गर्म पानी से साफ़ किया तो बहुत अच्छे साफ़ भी हो जाते सर्दियों में। और ये देखिए अब मुझे इकट्ठा बर्तन करने में बहुत ज़्यादा, फिर नाश्ते के लड्डू के बर्तन, तभी खाना तो बनेगा, उसके बर्तन तो अलग होंगे। तो बस बर्तन का तो है, दिन का होता ही होता है, चाहे कितने भी आप कम फैमिली में बर्तन तो होएंगे। और इधर देखिए जब बर्तन वगैरह मांजे और किचन वगैरह साफ किया उतनी देर में ये लड्डू बिल्कुल अच्छे से ठंडा भी हो गया। ठंडा इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने ठंडा करने इसलिए रखा था कि ये जो चाशनी है इसमें रवे में अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो वो देखिए हो गई है और मेरे लड्डू भी सारे बन चुके हैं। ये 2 प्लेट बने हैं, 2 प्लेट नहीं बने हैं लेकिन हाँ 1.5 प्लेट के करीब लड्डू बन चुके हैं। तो ये आराम से डेली खाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो आप लोग कैसे बनाते हैं रवा के लड्डू मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैंने इस तरह से बनाए हैं, तो आप लोगों को कैसे लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लड्डू मेरे कैसे लगे। और मैंने थोड़ा सा ये फिर ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो ये देखिए लड्डू तैयार हो चुके हैं। ये डिब्बा जो टिफ़िन था वो मेरा भर गया है। ये देखिए, और बस ये आ गए थे तो मैं इनको देने जा रही थी। लो लड्डू खा के बता कैसे बने। कैसे बने? फिर लड्डू वगैरह देने के बाद मैंने खाने के लिए बोला तो बोले हल्का ही कुछ बना लो। तो मैंने बस पराठे बना लिए थे और छुपर के दे दिए थे, घी बिकुनू से चाय बना ली थी। तो उसके बाद खाना पीना हुआ, किचन वगैरह साफ किया, उसके बाद मैं दूध देने लगी। और मैं इसी के साथ अपने वीडियो का एंड भी करूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए।